नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जिनकी सफलता की कहानियां आज लोगों के लिए आइकॉन बन गई। साथ ही हम बात करेंगे कुछ मुद्दों की। आइए नज़र डालते हैं इस बार के कार्यक्रम पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगह रहे हैं IRS अमरपाल सिंह। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने नोएडा के डॉक्टर DK गुप्ता। बेहद कम दामों पर खाना दबा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं समाज सेवी राजन श्रीवास्तव। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, किसी शायर की इन पंक्तियों को साकार कर दिखाया है नोएडा फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर DK गुप्ता ने। आज डॉक्टर गुप्ता ऐसे लोगों के लिए एक आइकॉन बन गए हैं जो संघर्षों से हार नहीं मानते। आइए देखते हैं JP सिंह के साथ हरवीर चौहान की यह रिपोर्ट। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जीवन के संघर्षों को अपना हमराह बना लिया और निकल पड़े अपने सपनों को उड़ान देने। यह कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसने अपने बचपन में ही जीवन के कई रंग देखे। हम बात कर रहे हैं नोएडा स्थित फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर DK गुप्ता की। बीमारी का उचित इलाज न मिल पाने के कारण डॉक्टर गुप्ता ने मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता को खो दिया। बस फिर क्या था, डॉक्टर गुप्ता के बाल मन ने ठान लिया कि जीवन में डॉक्टर बनना है ताकि मेरी तरह किसी को यह दिन ना देखना पड़े। और आज डॉक्टर DK गुप्ता चिकित्सा जगत का एक जाना पहचाना नाम है। मेरे फादर जब मैं 8 साल का था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको कुछ बीमारियाँ थी, डायबिटीज़ थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, अस्थमा था। वो बॉम्बे इलाज कराने गए थे उस टाइम। जब मेरे चाचा थे वो बॉम्बे में रहते थे, फिल्म एडिटर थे। तो वहाँ से जब लौट के आए तो वो महीने भर की दवाई लेके आए तो दवाई चलती रही। लेकिन जब वो दवाइयाँ बंद हो गई तो उनका इलाज भी लगभग बंद हो गया। और उसके बाद वो एक दिन सडनली ऐसा हुआ, तो जा रहे थे और उनकी सांस फूली और उनको ब्लड की वॉमिटिंग हुई, हेमोप्टाइसिस हुई। उसके बाद भर्ती हो गए और फिर धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई। तो उस समय दिमाग में था कि कभी डॉक्टर बनना है। तब ये अस्पताल खोलने का नहीं था कि एक है कि डॉक्टर बन के शायद जो चीज़ मैं अपने फादर को या पिता को नहीं दे पाया तो शायद मैं बाकी लोगों को और अच्छे से उसको सर्विस दे सकता हूँ। तो वो एक दिमाग में आइडिया था। तो जब भी मैं निकलता था उस जहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था उस घाट था उसके पास से सड़क से निकला, तो एक दिमाग में हमेशा ही विचार रहता था कि हाँ मुझे कुछ करना है इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में कुछ करना है, सो दैट कि जो हमने जो भुगता है वो बाकी दुनिया ना भुगते और सबको सही समय पे अच्छा इलाज मिल जाए और इलाज मिलने के बाद टूटे ना, इलाज की कड़ी को टूटे ना, इंटरप्शन ना हो उस इलाज में। कभी नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर में एक छोटे से नर्सिंग होम से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर गुप्ता ने जीवन की परेशानियों को अवसर बना दिया। यही कारण रहा कि जब उच्चतम न्यायालय ने इन्हें नर्सिंग होम को हटाने का फरमान जारी किया तो उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए एक बहुमंजिला हॉस्पिटल फेलिक्स बना दिया। बिल्कुल पैसे नहीं थे तो बैक टू बैक नौकरी ज्वाइन कर ली। जिस दिन मेरा MD का रिजल्ट आया उससे अगले दिन मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी करते करते एक दिन में विचार आया क्यों ना एक नर्सिंग होम छोटा सा खोला जाए। नर्सिंग होम खोला तो मैं और मेरी वाइफ दोनों ही प्रैक्टिस कर रहे थे। वाइफ से भी मतलब उस टाइम उसके बाद हम लोग की मैरिज हो गई। और जब नर्सिंग होम खोला तो उस समय अक्टूबर 2009 की बात है। जब नर्सिंग होम खोला उस टाइम उसके तुरंत ही बाद 1 महीने बाद एक ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में उन सबको बंद किया जाएगा। और हमारे सर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी कहानी स्टार्ट हो गई। कोरोना महामारी के काल में जब लोग डरे सहमे थे उस समय डॉक्टर गुप्ता लोगों की मदद के लिए आगे आए। यही कारण रहा कि कोरोना वॉरियर के रूप में उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आज डॉक्टर गुप्ता महामारी को अवसर में वह बताते हैं कि मैंने संघर्ष को जिया है, इसलिए कभी घबराता नहीं हूँ। जब यह महामारी आई तो हमने ज़रूरी उपाय अपनाए और लोगों की सेवा करने लगे। कोविड में बिकॉज बहुत भयावह स्थिति थी, कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं था उस समय तक, कोई छूने को तैयार नहीं था। तो लोगों में डर बहुत बैठ गया था। पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची हुई थी। कुछ बड़े देश थे, इटली जैसे देश थे, स्पेन जैसे थे, वहाँ डेथ रेट बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे। तो उसका एक डर फैला हुआ था। तो कोई छूने को तैयार नहीं था। हर अस्पताल में लोग मरीज घुसने को तैयार नहीं थे। तो उस समय मैंने WHO गाइडलाइंस थी, जो ICMR गाइडलाइंस थी, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस थी, CDC की गाइड, उन सबका बड़े अच्छे से अध्ययन किया और कोशिश करी कि इस अध्ययन करके जितना से ज़्यादा हम लोग जागरूकता फैला सकें देश में। तो उससे
पब्लिक को फ़ायदा होगा कि हमें उस समय एक ही चीज़ थी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही इंपॉर्टेंट था, प्रिकॉशन लेना ही जाता, चाहे वो हैंड हाइजीन हो, मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, नए रूल्स आ रहे थे। तो वो सब चीज़ों को मैंने पढ़ा, अध्ययन किया और आप लोगों के माध्यम से जो दुनिया के जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, भारत के सबसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि कृपया ध्यान रखें। और शायद उसी जागरूकता का ये परिणाम है कि हम सब दुनिया में शायद कोरोना कंट्रोल में कहीं बहुत उच्च स्तर पे हैं। लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता आए, लोग बीमारी बढ़ने से पहले अपना इलाज करवाएं, इसके लिए डॉक्टर गुप्ता ने अपने हॉस्पिटल में कई विशेष सुविधाएं शुरू की। वह बताते हैं कि अक्सर लोग इलाज के लिए तब पहुंचते हैं जब बीमारी गंभीर रूप ले चुकी हो। लिहाजा हमने अपने यहाँ तमाम हेल्थ चेकअप को निःशुल्क कर दिया है ताकि लोगों को पैसे के अभाव में परेशान ना होना पड़े। प्राइमरी हेल्थ केयर पे हम लोग कम फोकस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी बहुत सारे ऐसे कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेजेस दिए हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उसमें कंसल्टेशन फ्री है, इको फ्री है, ईसीजी फ्री है, ब्लड टेस्ट फ्री है, लिवर, किडनी, हार्ट, डायबिटीज सबके टेस्ट फ्री कर दिए हैं। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग आएँ, फ्री में करवाएं। अगर उनको कोई बीमारी है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, सो दैट उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कोई बीमारी नहीं है तो स्वस्थ रहें, अगले साल फिर वो टेस्ट करवाएं, सो दैट एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए लोगों में, सोसाइटी में और समाज में कि हेल्थ एक बहुत बड़ी टॉप प्रायोरिटी है। हेल्थ पे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें जब अस्पताल नहीं जाना चाहिए जब हम सीरियस हो जाएं या हमारा परिवार कोई सीरियस हो जाए। हमें अस्पताल जब जाना चाहिए जब दवाई की जरूरत ना हो, केवल प्रिवेंशन पे ही काम हो कि कैसे हम वेलनेस पे काम कर सकें। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की तारीफ करते हुए डॉक्टर डी.के. गुप्ता कहते हैं कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना जरूरी है। हम सभी को न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ बनना है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनना पड़ेगा। तभी हम देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान निभा सकते हैं। सबको मिलके, चाहे वो नोएडा के जो सारे लोग हैं, जैसे हमने एक स्वच्छता अभियान छेड़ा हुआ है, ऐसे ही स्वस्थ नोएडा अभियान छेड़ना चाहिए हम सब लोगों को मिलके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बुद्धिजीवी हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे नेतागण हों, हमारे धर्मगुरु हों, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और जो यहाँ के निवासी हैं, सम्मानित जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उन सबको ऐसा ही कुछ करना चाहिए हेल्थ के प्रति। चाहे मॉर्निंग वॉक करनी हो, साइकिलिंग करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, योगा करना, डाइट कंट्रोल करना हो, अच्छी डाइट लेनी हो, मेडिटेशन करना हो, ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे काम करना हो, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए।